एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हो चांद चकोरी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को श्री राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे श्री राधाष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे श्री राधा चालीसा। और क्योंकि सभी व्रतों में से एकमात्र राधाष्टमी का व्रत ही ऐसा है जो दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद ही खोल लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इस बारे में एक प्रचलित कथा है जो कि स्वयं राधा रानी ने कही है। तो आज की इस वीडियो के लास्ट में आप इस बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार क्यों श्री राधा अष्टमी के व्रत में दोपहर 12 बजे ही राधा जी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री राधा अष्टमी का व्रत और पूजन किया जाता है। इसी दिन दुर्वाष्टमी यानी दुबड़ी आठों का व्रत भी किया जाता है और इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। इस दिन को श्री राधा रानी के प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री राधा रानी धरती पर प्रकट हुई थी। श्री राधा रानी को भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति माना जाता है। श्री राधा रानी कभी भी भगवान कृष्ण से अलग नहीं हुई, बल्कि वो तो उनके वक्ष स्थल में सदा वास करती हैं। राधा अष्टमी का व्रत महान पुण्य देने वाला व्रत है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है। संतानहीनों को संतान सुख मिलता है। श्री राधा अष्टमी का व्रत करने वाले को कभी भी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी का साक्षात वास उनके घर में सदा रहता है। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस व्रत को रखने वाला भक्त जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में मृत्यु के बाद गोलोक को प्राप्त करता है। श्री राधा रानी का प्राकट्य रावल गांव में हुआ था। राधा जी के पिता का नाम वृषभानु जी और माता का नाम कीर्ति जी था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो प्रकट हुई थी। इसलिए मंदिरों में उनका प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी। आज के दिन हो सके तो पूजा करके व्रत जरूर रखें। व्रत बहुत ही आसान है और राधा रानी की पूजा में ज़्यादा आपको नियमों का पालन भी नहीं करना होता। राधाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी बिछाकर उस पर आप साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। आसपास मंडप सजाएं, रंगोली बनाएं और फिर आपको राधा रानी की जो भी मूर्ति या तस्वीर है उनकी स्थापना करनी होती है। पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक करें। फिर इत्र, पुष्प, चंदन आदि अर्पित करें, जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि राधा रानी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। राधा रानी जी का श्रृंगार करें। धूप दीप जलाकर रोली अक्षत से राधा जी की पूजा करें। फल फूल अर्पित करें। राधा जी को भोग लगाएं और व्रत की कथा पढ़े सुने। जिस तरह से कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है, उसी तरह से राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है। तो आज के दिन भोग में आप शुद्ध सात्विक अरबी की सब्जी राधा रानी को भोग में अर्पित करें। आप कोई भी मौसमी फल, दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग तो राधा रानी को लगाएं ही, साथ में अरबी की सब्जी बनाकर आप उसे प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करें। दोपहर में अरबी की सब्जी से ही आप अपना उपवास भी खोल सकते हैं। ध्यान रखें, शुद्ध सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन आज के दिन बनना चाहिए और उसी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजा करते समय आप श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र या फिर श्री राधा चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में राधा जी की और भगवान कृष्ण की आरती गाएं। आज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, तभी जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा करते समय ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः या श्री राधा विजयते नमः या श्री राधा कृष्णाय नमः या श्री राधे राधे हरे कृष्णा मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम ह्रीं श्री राधिकाय विद्महे गांधर्विकाय विद्महि तन्नो राधा प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी यथासंभव यथाशक्ति जाप कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण सी विधि है। आप सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें।
अपनी शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार सुबह पूजा पाठ विधि विधान से करें। सुबह यदि समय ना हो तो साधारण तरीके से संकल्प लेकर आप दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद इस उपवास को खोल सकते हैं। अगर आप उपवास खोलते समय यानी 12 बजे के आसपास घर पर नहीं हैं, विधि विधान से पूजा आप घर पर नहीं कर सकते हैं, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, चाहे काम के सिलसिले में आप बाहर हों, तो वहीं पर आप, चाहे यात्रा ही क्यों ना कर रहे हों, वहीं पर आप आंखें बंद करके सच्चे मन से श्री राधा रानी को और भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। मन से ही आप उन्हें पूजें, यानी कि मन से धूप दीप जलाकर उनका ध्यान करें, मन में किसी एक मंत्र का जाप करें और मन से ही उन्हें भोग भी, यानी कि मानसिक रूप से आप उन्हें भोग भी लगाकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इसके लिए आप साथ में कोई भी फल, मिठाई या फिर अरबी की सब्जी साथ लेकर जाएं। दोपहर ठीक 12 बजे के बाद मन से भोग लगाने के बाद आप इन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। और अगर आप घर पर हैं तब तो विधि विधान से दोपहर के समय आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे तो सभी को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही राधा रानी की पूजा करके उन्हें भोग लगाना चाहिए, लेकिन अरबी की सब्जी के अलावा आप आज के दिन उन्हें मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। मीठा पान राधा जी को बहुत प्रिय है और यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप 56 भोग भी राधा रानी को अर्पित कर सकते हैं। श्री राधाष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद ही राधाष्टमी का व्रत क्यों खोल लिया जाता है, इस बारे में एक कथा प्रचलित है जिसे स्वयं श्री राधा रानी ने कहा है। तो आप सभी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनिए। बात उस समय की है जब कंस के अत्याचारों से धरती के लोग बहुत दुखी हो गए थे। कंस अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन और बहनोई देवकी और वसुदेव को भी कारागार में बंद करवा दिया था। तब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया कि अब मेरा धरती पर अवतार होगा। तो यह बात भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर गोलोक धाम में वास करने वाली श्री राधा रानी से बता दी कि हे राधे, अब मैं धरती पर अवतार लेने वाला हूँ। इस समय धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए मुझे अब धरती पर जाना ही होगा और धरती पर जाकर मुझे तरह तरह की लीलाओं से अपनी प्रजा को सुख देना होगा। और हे राधे, मेरा अवतार वासुदेव जी और देवकी के यहाँ होगा, लेकिन मेरी परम सुंदरी बाल लीलाओं का सुख नंद बाबा और यशोदा मैया को ही देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं वापस वसुदेव जी और देवकी के पास चला आऊँगा। तब राधा रानी से भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि मेरा अवतार हे राधे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे होगा। जिस समय चंद्रदेव उदय होंगे उस समय मैं अवतार लेकर प्रकट होऊंगा। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने यह बात श्री राधा रानी को बताई, तुरंत ही राधा रानी क्रोधित हो गई। रूठ कर कहने लगी, हे श्री कृष्ण, ये तो बहुत ही गलत बात है। आपके जो भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और उन्हें ही आप आधे रात तक भूखा रखेंगे, उन्हें प्यासा रहना पड़ेगा। आपके भक्तों को तो इस प्रकार से बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा और आप तो अपने भक्तों पर केवल कृपा ही करते हो, सदा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। फिर ऐसा क्या कारण है जो आप अपने प्राकट्य दिवस पर अपने भक्तों को दुख देने की सोच रहे हो? आपको अपने भक्तों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। तब राधा जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राधे, मैं तो अपने वचनों में बंधा हुआ हूँ और मैंने अपने श्री राम अवतार में चंद्रदेव को ये वरदान दिया था कि हे चंद्रदेव, द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन जब तुम्हारा आसमान में उदय हो रहा होगा तब मेरा अवतार होगा। इस प्रकार मैंने चंद्रदेव को जो वरदान दिया, मैं उस वचन से, उस वरदान से बंधा हुआ हूँ। इसलिए मध्य रात्रि 12 बजे तो मेरा अवतार होना निश्चित ही है। तब राधा रानी भगवान के इन वचनों को सुनकर कहने लगी, हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो, आपका अपने भक्तों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहने लगे, हे राधे, मेरे अवतार का समय तो निश्चित हो चुका है, लेकिन आपको भी तो मेरे साथ लीलाएं करने के लिए धरती पर अवतार लेना होगा। अब आप अपने अवतार का समय निश्चित कर लीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो, जिस समय आपकी इच्छा हो, आप उस समय अवतार धारण कीजिए। तब ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई और कहने लगी, हे श्री कृष्ण, मैं तो अपने भक्तों को सदा प्रसन्नता ही देने वाली हूँ। मैं तो सदा अपने भक्तों पर कृपा ही करूँगी।
इस कारण मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर ठीक 12 बजे होगा। और मैं अपने भक्तों को ये भी वरदान देती हूँ कि भक्त मेरे अवतार के दिन केवल दोपहर के 12 बजे तक ही उपवास रखेंगे। मेरे भक्त श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर को ठीक 12 बजे मेरा पूजन करके मुझे भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार दोपहर ठीक 12 बजे राधा अष्टमी का व्रत खुल जाएगा। उसके बाद वह मेरे प्राकट्योत्सव की खुशियां मनाएंगे। और इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा पूजन करेगा, उपवास रखेगा, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी, सदा उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखूंगी। मैं अपने ऐसे भक्तों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगी जो मेरा और आपका नाम एक साथ लिया करेंगे, जो मेरी कथाओं को सुनेंगे, मेरे नाम का कीर्तन करेंगे। मैं सदा उनकी रक्षा करूंगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। यही कारण है कि राधा अष्टमी के दिन ठीक 12 बजे राधा रानी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। अब सुनिए श्री राधा चालीसा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्रणामो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुमारी श्री श्यामा, कीर्ति नंदनि शोभा धामा। नित्य विहारिणि श्याम अधर, अमित बोध मंगल दातार। रास विहारिणि रस विस्तारिणि, सहचरि सुभाग यूथ मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गौरी, श्याम प्रनाधन अति जिया भोरी। करुणा सागरी हिय उमंगनी, ललिता दिक सखियाँ की संगनी। दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्रण प्रिय हिय हुलस्वानी। नित्य श्याम तुम्हरो गुण गावे, श्री राधा राधा कही हर्षावहि। मुरली में नित नाम उचारे, तुम कारण लीला वपुधारे। प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी। नवल किशोरी अति छवि लगे धामा, द्युति लघु लाग कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निंदक वदना, सुभग चपल अनियारे नैना। जावक युत पद पंकज चरण, नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरिणा। संतता सहचरी सेवा करही, महामोद मंगल मन भरही। रसिकन जीवन प्राण अधारा, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निशिदिन ब्रज भूपा। उपजे उजासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्माणी। नित्य धाम गोलोक बिहारिणी, जन रक्षक दुख दोष नसवानी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाए शेष अरु शारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखी प्रसन्न होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग दिए गलबाही, बिहारता नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरिणी, जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्श करन हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दर्श जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंदारण्य विहारिणि श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत ही में धरहूँ। तऊ न श्याम भक्त ही अहनावे, जब लगी राधा नाम न गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तब अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत नित वेदा।
राधा त्यागी कृष्ण को भजी है, ते सपने हूँ जग जलधि न तरी है। कीर्ति कुमारी हुआरी राधा, सुमिरत सकल मिटहि बहु बाधा। नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हरि हरि मन भावन। राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर वश होई। राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करे यदुराई। यशुमति नंदन पीछे फिर है, जो को राधा नाम सुमिर है। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम, करहु निरंतर बास में श्री वृंदावन धाम। बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।